Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. क्योंकि आप इतने सालों से ट्रैवल कर रहे हो और मुझे पता है हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आप अपनी बाइक से ट्रैवल करते हो जहाँ ट्रैवल करते हो। अपनी रॉयल एनफील्ड आप लेके जाते हो जहाँ आपको लेके जानी होती है वहाँ पे। तो थोड़ा सा ट्रैवल के साथ में रोमांस अगर पैदा करना है तो कैसे करें? अम, पहले तो गूगल मैप्स का सहारा मत लीजिए पहले तो, है ना? मैं समझता हूँ कि जब गूगल मैप्स पे होता है तो सारा ध्यान आपका स्क्रीन पे होता है ना? आप रास्ता नहीं देखते। पूछते-पूछते जाइए, पूछते-पूछते जाइए। मैं अभी-अभी मैं पिछले 1 महीने के अंदर ही 6 डेज़ मैं हिमाचल में था अपनी डुग-डुग पे। डुग-डुग मेरे बुलेट का नाम है और मैं उत्तराखंड में था 5 दिन के लिए, ठीक है? और वो 6 दिन भी बारिश होती रही और ये 5 दिन भी बारिश होती रही। तो फ़ोन निकालने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं तो वो सारा फ़ोन ही ख़राब हो जाता। और मैं फ़ोन निकालता ही नहीं ड्यूरिंग माय ट्रैवल पीरियड। सो आप जगह-जगह अच्छा जितनी बार आप रुक के पूछेंगे कि भाई साहब ज़रा रास्ता बता दीजिए, वो 2 सेंटेंस और बोलता है। आप यहाँ से मत जाइए, आप यहाँ से चले जाइए। अब वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई हुई है, वहाँ पत्थर गिर रहे हैं, वहाँ कच्ची पहाड़ी है, अभी बारिश आने वाली है। बेटा आप वहाँ से मत जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। तो आप नए-नए रास्ते ढूँढते हैं। गूगल आंटी आपको ऐसे नहीं लेके जाती। गूगल आंटी टेक्स यू थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट, है ना? तो और सारा ध्यान तो आपका स्मार्टफ़ोन पे होता है। तो आई थिंक दैट शुड नॉट बी। भई हमको डिलीवरी करने थोड़ी ना जा रहे हैं। हम कोई ज़ोमैटो, स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ थोड़ी ना हैं कि उसी के हिसाब से जाएँगे, वहीं की जाके घंटी बजानी है, वहीं पर वो डिलीवरी करनी है। ना, है ना? व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, बी अ ट्रैवलर, है ना? जब आप जाते हैं, मोटे-मोटे तौर पे देख लो कि हाँ, मैप ये है, यहाँ-यहाँ जाना है। बाकी उसमें अलग मज़ा है, उसमें अलग रोमांस है कि आप रुक-रुक के पूछते हुए जाओ रास्ता। सो ये पूछना जो है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और ऐसे-ऐसे गाँव, मैं तो प्लांटेशन की बात कर सकता हूँ। गया था मैं उस गाँव में पौधे लगाने, लगा के आ गया 4 और पंचायतों में। वो वाला गाँव तो मैं पहुँच ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा, "अरे बेटा वहाँ पर ज़्यादा ज़मीन है, वहाँ पर के सरपंच से मिल लो। उसके पास गोचर ज़मीन है।" वो तो ढूँढ रहा था कोई कि जो उसके वहाँ पर पौधे लगा दे। उसको फ्रूट के पौधे चाहिए, फल वो चाहिए। तो ऐसे-ऐसे चीज़ें बनती गई, श्रृंखला बनती गई, कहानी बनती गई। और कहानी में जो एक स्टोरी में ट्विस्ट्स आते हैं, वो तो तभी आते हैं जब आप अनचार्टेड उसके अंदर जाते हो। अगर हर चीज़ प्लान्ड है, वो भी बुक्ड, वो भी बुक्ड, वो भी बुक्ड, हाय राम! मतलब क्या मज़ा है उसका? सारी चीज़ तो बुकिंग पे आप जा रहे हो, नॉन बुकिंग पे भी तो जाओ, एक बार निकल जाओ, है ना? तो खैर सोलो ट्रैवलिंग की जो बात है, आई थिंक सोलो ट्रैवलिंग आई फील इज़ व्हेन यू ट्रैवल विदाउट टेक्नोलॉजी। हाँ, मैं ठीक है, मैं अपनी मेमोरी के लिए कभी-कभी फ़ोन निकाल के बैकपैक में से मैं माइलस्टोन्स हैं या एक आध कोई ढाबे की फ़ोटोग्राफ जस्ट फॉर माय मेमोरी कि मैं वहाँ गया था। वो मेरा माइलस्टोन था, मैं वहाँ से उसी रास्ते से आया, मैं कहीं आते हुए मैं भूल ना जाऊँ। तो इट इज़ मोर लाइक अ लिटिल मेमोरी फॉर मी। मैं उस तरह से फ़ोटो खींचता हूँ। और या मेरे को बहुत सुंदर कोई बादल नज़र आ गया, बहुत सुंदर फूल नज़र आ गए, बहुत सुंदर मुझे पेड़ नज़र आ गए, तो मैं उस पे खींचता हूँ। आई डोंट वेस्ट माय टाइम डॉक्यूमेंटिंग द होल थिंग। सो दैट इज़ व्हाई आई एन्जॉय मोर। बहुत सारे बच्चे मुझे रास्ते पे मिलते हैं, बाइकर्स मिलते हैं, क्योंकि हम ऐसे-ऐसे रूट्स पे जाते हैं। बहुत सारे वहाँ पर लोग कैफ़ेज़ में बहुत मिलते हैं और कभी-कभी होता है कुछ लोग पहचान लेते हैं हमको, तो कहते हैं, "अंकल आप ऐसे कैसे? आप अकेले बिना रेनकोट के आप 6-6 दिन ऐसे भीगते हुए जा रहे हैं।" मैं कहा, "बेटा पहली बात तो बड़ी मुश्किल से बारिश आती है। साल में कुछ दिन बारिश आती है। अगर इस दिन भी भीगे ना तो लानत है हमारे पे।" तो कहते अरे भीग जाएँगे। मैं कहा क्यों? रोज़ सुबह नहाते नहीं हो? भीगते नहीं हो? वो क्या ड्राई वॉश होता है तुम्हारा? अगर तब नहा सकते हो तो अभी नहाने में क्या है? और इसमें तो हवा भी लग रही है। नहीं फिर ज़ुकाम हो जाती है। मैंने कहा बेटा फिर ये बारिश की प्रॉब्लम नहीं है, हवा की प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम। इट इज़ अबाउट इम्यूनिटी। इट हैज़ नथिंग टू डू विद वाटर। सिर्फ़ पानी आपके शरीर पे पड़ गया, आप बीमार पड़ गए? भैया चेक करवाओ अपना। अपने पैरामीटर्स चेक करो, अपना थोड़ा-सा ठीक करो अपने आप, है ना? सो ये है ट्रैवलिंग सी। आई थिंक इट्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। ट्रैवलिंग इज़ समथिंग व्हिच throws you open to nature. It throws you open to the mountains. It throws you open to people. It throws you open to uh,
अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना। हम और जैसे मैंने टीचर्स का बोला कि आई वाज वेरी लकी फॉर्चुनेट फॉर टीचर्स, और जो सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी मैं दूंगा, मेरी लाइफ की जितनी भी लर्निंग्स रही आफ्टर टीचर्स एंड पेरेंट्स, वो मैं एक ही शब्द को दूंगा, ट्रैवल। कि जितना मैंने ट्रैवल किया उसी से मैं आज जो भी बोल भी पा रहा हूँ आपसे, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, वो इसलिए है क्योंकि पीपल बाबा ने ट्रैवल किया है। कौन से ऐसे 3 सबसे बड़े लाइफ लेसन्स हैं जो आपने ट्रैवलिंग से सीखे हैं? एयर, वाटर, सॉइल, कल्चर, फूड, कुजीन, क्लोथिंग, लैंग्वेज हर 100 किलोमीटर पे बदल जाता है। हर 100 किलोमीटर पे बदलता है। ये सबसे बड़ी टीचिंग है। तो आप ये जो सोच के बैठते हो कि मैं सही हूँ, मेरा कल्चर, मेरी रिलीजन, मेरा धर्म, मेरी पॉलिटिक्स, मेरी ये चीज़ है, अरे जनाब, बाहर तो निकलो, 100 किलोमीटर पे बदल जाओगे। 100 किलोमीटर पे कुछ भी नहीं है। जो यहाँ का एल्गोरिदम है वो वहाँ नहीं चलता, जो यहाँ का सॉफ्टवेयर है वो वहाँ नहीं चलता। रंग, रूप, चेहरे सब बदल जाता है। हर 100 किलोमीटर पे बदलता है। आप पहाड़ों में चले जाओ, आप यहाँ से निकले गढ़वाल, गढ़वाल से आप कुमाऊँ जाओ, पूरी दुनिया बदल जाती है, पूरी दुनिया बदल जाती है। आप नॉर्थ हिमाचल चले जाइए, साउथ हिमाचल चले, ओए दुनिया बदल जाती है। आप जम्मू एंटर करते हैं, आप लेफ्ट साइड घूमते हैं, रजौरी, नारदौ, ये नगरोटा वगैरह, वो दुनिया अलग है। आपने उस साइड आपने पहलगाम और श्रीनगर की साइड पे घूम गए, अरे वो तो दुनिया ही अलग है, वो तो दुनिया ही अलग है। कश्मीर वैली में घुस गए तो दुनिया अलग है। ऊपर निकल आए आप, कारगिल की तरफ निकल गए, लेह की तरफ गए, वो तो दुनिया ही अलग है। तो आप किसकी बात कर रहे हो? ये जो डाइवर्सिटी है आपको समझ आती है, एंड यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑफ लैंग्वेज, ऑफ कल्चर, ऑफ कुजीन, ऑफ बिलीफ सिस्टम्स, ऑफ रिचुअल्स। साउथ में चले जाइए, मंदिर में किस तरह से पूजा होती है, वो उस तरह से चमोली में नहीं होगी। उत्तराखंड में जोशीमठ में, कुमाऊं में जिस तरह से पूजा होती है, वो गढ़वाल में नहीं होती। कहीं देवियों का, कहीं रानी माता का बड़ा वो है, तो कहीं भोले बाबा का है। अरे इतनी गजब की डाइवर्सिटी है। और आप यूरोप चले जाओ, आप फ्रांस से निकले बस से तो आप बेल्जियम जाएँ तो वो फ्लेवर अलग है। वहाँ से निकले जर्मनी तो वहाँ के वेदर सिस्टम अलग है। वहाँ माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। आप वहाँ से नीदरलैंड से, वो समुद्र के नीचे उसका लेवल है। आप क्या गजब की दुनिया परमात्मा ने बनाई है। हर 100 एक अलग डिश, जैसे होता है ना कि एक पहले स्टार्टर्स होते हैं, फिर वो मेन कोर्स आता है, वो आता है। आपको समझ नहीं आता क्या खाओ क्या ना खाओ। तो मैंने तो पिछले 40 साल से यही सीखा है, क्या क्या गजब की दुनिया है, क्या गजब की दुनिया। हर 100 किलोमीटर पे बदलती है। हम यहाँ से लखनऊ जाते हैं, यहाँ से देहरादून जाते हैं, यहाँ से जयपुर जाते, यहाँ से मैं पूना भी जाता हूँ, हैदराबाद भी जाता हूँ। बाइक पे आप जाओ, यहाँ से आप निकले, आप राजस्थान गए, जयपुर का अलग कल्चर है, उदयपुर बिल्कुल ही बदल। अब वहाँ से आपने जैसे बॉर्डर क्रॉस किया, सूरत अहमदाबाद अलग हो जाता है, नवसारी अलग हो जाता है, चिखली अलग हो जाता है। चिखली से आपने लेफ्ट मारा, डांग के जंगल आपने देखे। वहाँ से गए तो आप ऊपर सापुतारा रेंजेस पे चले गए, वहाँ की लेमन ग्रास की चाय पी। जो आपको सूरत में, नवसारी में अदरक वाली चाय मिलती है, और जो लेमन ग्रास की चाय आपको सापुतारा पे मिलती है, वो बिल्कुल ही अलग है। 150 किलोमीटर का है, पूरी दुनिया बदल जाती है, चाय बदल जाती है, फ्लेवर बदल। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सो आप ट्रैवल से जो लेते हो, यू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। ये परमात्मा की इतनी प्यारी क्रिएशन है, इतनी प्यारी क्रिएशन है। और हम एक ऑफिस में बैठ के सारी जिंदगी निकाल देते हैं, हम एक शहर में बैठ के सारी जिंदगी निकाल देते हैं, एक गांव में बैठ के हम अपने, ये मेरी जमीन, मेरे एकड़, मेरी फेंसिंग, ये मेरा खेत, ये मेरी चीज, ये मेरा वो। अरे भाई, परमात्मा ने इतना सुंदर प्लेनेट बनाया। उन्होंने हजारों, 400 करोड़ साल उन्होंने अपनी बायो इंजीनियरिंग, अपनी क्रिएटिविटी, उन्होंने बेचारों ने कितनी मेहनत करी परमात्मा ने उस चीज़ को बनाने के लिए। और 10,000 साल पहले हमको सिविलाइज्ड फॉर्म में हमको भेजा कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। हैं, मैं तुझे डेजर्ट भी दे रहा हूँ, मैं तुझे अंटार्कटिका भी दे रहा हूँ, मैं तुझे स्नो भी दे रहा हूँ, मैं तुझे आइस भी दे रहा हूँ, मैं तुझे समुद्र भी दे रहा हूँ, मैं तुझे पहाड़ भी दे रहा हूँ, हिमालय भी दे रहा हूँ, मैं तुझे ग्रीन स्पेसेस भी दे रहा हूँ। तू अपना आराम से 70 साल 80 साल जी कर आ जाओ वहाँ पे। और हमने क्या किया? हम कुछ और ही कर रहे हैं। अब उस चीज़ पे मैं बोलना नहीं चाहता।
तो कमिंग बैक टू ट्रैवल, आई थिंक यू रिस्पेक्ट लाइफ, और आपको परमात्मा समझ आता है, आपको खुदा समझ आता है, खुदा की खुदाई समझ आती है, आपको परमात्मा की वो रवानगी, उनकी रूहानी वो जो हम बातें करते हैं, वो किताबों में नहीं है। आप निकलो तो सही। और एक और बात बता दूँ, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे नानक हों, कबीर हों, चाहे कोई भी हो, आप कोई भी ले लो, प्रभुदेवा हों, अपने चिन्मया स्वामी हों, कोई भी, आप देख लो, साउथ के ले लो, चाइना के ले लो, जितने भी ट्रैवलर्स हुए हैं, मार्को पोलो ले लो, कोई भी, कन्फ्यूशियस ले लीजिए, सब ट्रैवलर्स हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हुए हैं सब सब ट्रैवलर्स रहे हैं। सब ट्रैवलर्स हैं। सो ये भी मैं यंगस्टर्स को बोलता हूँ, स्टार्ट ट्रैवलिंग। लोग कहते हैं हाउ कैन वी बी स्पिरिचुअल, मैं कहता छोड़, बाइक उठा, निकल जा।